हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सैनिटाइजर। तो लास्ट वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसी का ये कंटिन्यूएशन वीडियो है। तो ये उसका दूसरा पार्ट है, लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग आपसे प्रॉमिस किए थे कि उस वीडियो का जो लास्ट में हम लोग बोले थे कि नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली जो है पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है। सपोज जीरो जीरो जो पॉलिनोमियल मैथमेटिक्स में जो आपका जीरोज होता है, ये पॉलिनोमियल का जीरो बोलो या इक्वेशन का जो भी बोलो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर कोई भी एक्सप्रेशन को, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, इसका आप अगर सपोज करो इसको आपका जीरो करना है, आई मीन ये किस वैल्यू के लिए जीरो होगा, ठीक है। तो वो आपको वो वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर अगर x का 1 वैल्यू डालेंगे तो ये इसका क्या वैल्यू होगा, 2 डालेंगे तो क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और जिस वैल्यू पे ये पूरा का पूरा जीरो हो जाता है उसको जीरो बोला जाता है। तो आइए वही सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जीरो जो इसका जो हम लोग एक दो अप्रोच है इसको। एक नॉर्मली जो हम लोग आई मीन ज्योमेट्रिकल वे में समझेंगे, और दूसरा जो है नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल ऑफ जीरो होता क्या है। आप कोई भी एक्सप्रेशन एक ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर आप ये पी एक्स इजकल टू है, ठीक है। तो अगर x के जगह पे, तो देखिए क्या होता है, पी एक्स अगर कोई भी पी एक्स अगर लिखता है इजकल टू ये लिखा हुआ है, ये मतलब क्या है, x जो है आपका अ, जो वेरिएबल है जिसके बेसिस पे ये पी एक्स का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। तो ये x आपका वेरिएबल हुआ, उसके बेसिस पे ये पी एक्स डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम अगर अभी लिखें, तो जैसे कि आपको मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको दोबारा मैं लिखता हूँ, मान लीजिए पी एक्स इजकल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो ये आपको जो लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप p का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 1 डालते हो तो क्या आएगा, 1 माइनस 5 प्लस 6 कितना होता है आपका, जो भी होगा 6 प्लस 1 7 होता है, 7 में से 5 गया, 2 बचेगा। तो p1 का वैल्यू 2 हो गया। इसी तरह आपको अगर P2 का वैल्यू दिया जाए, P2 का वैल्यू दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, P2 का वैल्यू हो जाएगा आपको कितना, जस्ट x के जगह पे 2 पुट करना है आपको, तो 4 हो जाएगा, ये आई मीन 4, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आप आई मीन 6। ये जो आपका यहाँ पे जो है ये मिसप्रिंट लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग जैसे कि अगर आप 2 का वैल्यू डालोगे तो ये अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये कितना हो जाता है, 4 प्लस 6 10 इजकल टू 0 हो जाएगा। तो P2 पे जीरो, P2 का वैल्यू जीरो हो जाएगा। P3 इसी तरह डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ जीरो क्या डिफाइन, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये डिफाइन करता है कि कोई भी अगर Px में आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, ठीक है, पर्टिकुलर के वैल्यू के लिए अगर ये एक्सप्रेशन जीरो हो जा रहा है, तो ये जो है ये उसका पॉलिनोमियल का जीरो होता है, के वैल्यू जो है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यू पे जीरो आ रहा है, ये 2 हट गया, 2 मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। तो ये आपका 2 जो है, 2 और 3 डालते हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका वैल्यू जीरो आएगा, ये इसका वैल्यू जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलरली देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जो है ये आपका 2 और 3 पे ये जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 2 और 3 जो हुआ ये उसका पॉलिनोमियल का जीरो हुआ। इसी तरह अगर क्यूबिकल होगा तो उसमें आपका 3 ये इस तरह से आ सकता है। मान लो क्यूबिकल ऐसे आ गया, एक इक्वेशन है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्यूबिकल है। तो ये कहाँ जीरो होगा, तो क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, इधर ये जीरो के बराबर होगा, तो ये जीरो के बराबर होगा तो 1 आ जाएगा एक्स का इक्वल टू, और ये जीरो के बराबर होगा तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो। लेकिन देखिए क्या है कि पावर यहाँ 2 है ना, तो ये अगर हम सोल्यूशन लिखने जाएंगे तो एक जीरो तो होगा ही, एक और जीरो हमको काउंट करना पड़ेगा। अगर पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरो मतलब कितने नंबर ऑफ जीरो इसका कितना होगा, तो 3 होगा। जीरो जीरो मतलब डिस्टिंक्ट अगर पूछेगा तो 0 और 1 बोलोगे, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ जीरो पूछेगा तो कितना होगा, 1 2 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर इक्वल टू जीरो लिखे है ना, इक्वल टू जीरो। तो ये जो पावर 2 है ना, तो यहाँ इसको अगर कोई भी क्वाड्रेटिक होता है एटमॉस, उसका दो रूट तो होता ही है। तो इसी तरह अगर एक्स स्क्वायर जीरो हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, जीरो और जीरो दो रूट आएगा, ठीक है। भले ये सेम है, आई मीन ये दोनों सेम है, बट अगर डिस्टिंक्ट रूट पूछा जाए तो 0 और 1 होगा। तो इस तरह से हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन करते। तो यहाँ एक स्टैंडर्ड
हमने डिफिनेशन भी लिख दिया है, तो आप वो आप देख सकते हो। वही है जो मैंने बोला, वही लिखा हुआ है कि अगर पी एक्स है, पी पी जो एक्स है उसका एक्स का वैल्यू अगर के पे अगर ये जीरो हो जाए तो वो के जो है पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो देखते हैं कि जीरो इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखिए जीरो क्या होता है ना, बेसिकली कोई भी एक्सप्रेशन को अगर हम जैसे कि लास्टली क्या कर रहे थे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 को जीरो कर रहे थे ना, जीरो क्या होता है ना, कोई भी इक्वेशन का रूट होता है। अब रूट क्या होता है ये समझने के लिए इसके लिए ज्योमेट्रिकल हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग पहले लीनियर के लिए देखेंगे। ठीक है, पहले लीनियर के लिए देखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक के लिए देखेंगे, फिर हम क्यूबिकल के लिए देखेंगे। तो लीनियर के लिए क्या देखेंगे, देखिए 2x+3 है। ठीक है, तो आप सपोज करो ये एक आप एक ये नंबर सिस्टम का ये जो भी है एक्सिस ड्रॉ कर लो आप। ठीक है, ये आपका x हुआ और ये आपका y हुआ। ठीक है, ठीक है, ये आप देखो 2x+3 है। ठीक है, तो आप अगर मान लो कि ये 2x+3 है y बराबर, तो अगर मान लो इसको आप जीरो करते हो, जीरो किस होगा तो x बराबर होगा -3/2। तो कहीं ना कहीं ये y का वैल्यू यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, तो -3/2 इंटू जीरो। ठीक है, तो ये आपका होगा। तो कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा आपको। ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ आपका जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जीरो का सिग्निफिकेंस यही है कि ये जहाँ भी ये जो ग्राफ बनते हैं एक्स और वाई में जो ग्राफ प्लॉट होते हैं, ये जहाँ भी एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उसका जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि -3/2 पे ये जीरो हो रहा है। आप दूसरा भी वैल्यू लेके और भी बहुत सारे वैल्यू लेके आप प्लॉट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप 2 लोगे एक्स बराबर 2 लोगे तो कितना हो जाएगा 7। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 कहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं 7 आएगा वाई का वैल्यू। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ले सकते हो। तो बेसिकली मैं एक फ्रेश ड्रॉ कर देता हूँ कि ये जो है इस तरह से ग्राफ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे होगा आपका -3/2, ये x का वैल्यू है। ठीक है, और y का वैल्यू यहाँ पे जीरो होगा। तो ये जो है ये जितना भी पॉइंट को कट करेगा ये उसका रूट होता है या जीरो होता है। ठीक है, इसको आप जीरो बोलो या इसी को आप रूट बोलो, दोनों बोल सकते हो आप। ठीक है, तो जो जितना भी एक्स को आप कट करेगा, जब भी एक्स एक्सिस आई मीन कोई भी अगर लाइन जो एक्सेस को जितने बार कट करेगा उतना उसका सोल्यूशन होगा। जैसे कि आप अगर हम लोग क्वाड्रेटिक देखें, ये देखें x² -3x+4, तो इसके लिए भी हम लोग इस तरह का ग्राफ बनाओगे तो इसमें भी आप बहुत सारे वैल्यू ले सकते हो कि आई मीन जैसे कि मान लो कि x का वैल्यू अगर जीरो लेते हो। ठीक है, x का वैल्यू अगर जीरो लेते हो तो आ जाएगा आपका यहाँ पे, अगर देखो कहाँ कहाँ इसका रूट भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कि क्या क्या इसका रूट हो सकता है। तो जैसे कि मान लो कि x², इसको फैक्टर मेथड से हम लोग रूट निकाल लेते हैं या वैल्यू पुट कर देते हैं। हम लोग वैल्यू ही पुट कर देते हैं, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये टेबल में क्या रहेगा, हम लोग के पास ये रहेगा x का वैल्यू, ये नीचे रहेगा y का वैल्यू। तो 2-3 वैल्यू हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर पहला वैल्यू अगर आप -2 लोगे तो वैल्यू क्या आएगा, -2 डालोगे तो 4 और ये हो जाएगा आपका 6। तो -2 पे कितना वैल्यू आएगा आपका, करीब +4। तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 6 10 10 14 हो जाएगा। तो -2 पे 14 हो रहा है। ठीक है, तो -2 पे जो है आई मीन ये मैं एक छोटा सा मिस्टेक किया हूँ, मैं बता देता हूँ। ये जो है यहाँ जो है आपका ये -4 होना चाहिए। एक्चुअली में ये एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो ये माइनस है। ठीक है, तो आप अगर इसको अगर रफली आप अगर वैल्यू लेके आई मीन ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे ग्राफ, कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा आपको। अगर वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। समवेयर यहाँ जो होगा आपका, ये अगर -1 इसमें आप डालते हो, अगर -1 एक्स का वैल्यू डालते हो तो ये देखना जीरो हो जाएगा। अगर y = -1 डालते हो, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये -1 और जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ अगर आप देखोगे, अगर आप उसको 4 डालते हो एक्स का वैल्यू तो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये 4 और -1 इस रूट का इस ये आई मीन ये जो इक्वेशन उसका रूट है। तो ये दो जगह पे जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो और भी ये जो शेप आया ये आपको ऐसे नहीं शेप आया, आप डिफरेंट वैल्यू ले सकते हो। आप इसके लिए आप एनसीईआरटी बुक रेफर कर सकते हो, वहाँ पे दिखाया गया है कि आप डिफरेंट वैल्यू लेके, तो जो वैल्यू प्लॉट करने के बाद आएगा वो इस तरह का ग्राफ आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है आपका वाई मतलब एक्स वाई का वैल्यू, मतलब एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो जो जितना जगह एक्स एक्सिस का कट करेगा वो आपका एक्स का वैल्यू होगा। तो देखिए एक्स का वैल्यू कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, -1 पे और 4 पे। तो ये आपका इस इक्वेशन का ये जो इस इक्वेशन है इसका जीरो हुआ। ठीक है, और दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, रूट बोल सकते हो, रूट। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है,
और अगर मान लो आपको अगर क्यूबिकल बोले, क्यूबिकल में क्या होता है, अगर ये देखिए एक्स क्यू माइनस ये -1 हो जाएगा और -1 ये हो जाएगा, मतलब -2। तो ये अगर -1 पे अगर वैल्यू लोगे तो ये y का वैल्यू -2 आता है, कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं आएगा। तो देखिए ग्राफ जो है इस तरह से जा रहा है, ऊपर इस तरह से जा रहा है और इस तरह से इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्यूबिकल है, ये हो सकता है कि आपको, तो यहाँ पे देखिए ये x=0 पे कट कर रहा है और x=1 पे एक 1 जो है 1 पे भी 0 होना चाहिए ना, 1 देखिए 1 - 1 तो 1 पे भी 0 होना चाहिए। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसे जाके 1 पे यहाँ डालोगे 1 1 तो ये यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आगे फिर ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्यूबिकल अगर होगा तो आपका यानी इस तरह से 3 रूट आने का संभावना है, वो इस तरह से भी हो सकता है, मतलब यहाँ एक कट करेगा, यहाँ एक कट करेगा, यहाँ एक कट करेगा, समझ रहे हो। तो ये आपका 3 रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यूबिकल का हुआ रिप्रेजेंटेशन। आप ये जो भी दिया हुआ है ये आप एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप अच्छे से वहाँ पे देख सकते हैं, वैल्यू के साथ लिया हुआ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है देखते हैं क्या है कि क्वाड्रेटिक का जीरो क्या होता है। क्वाड्रेटिक, ये जो क्वाड्रेटिक है, मान लो कि हमने ले लिया कि x² - 5x प्लस 6 = 0, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा कहीं आपका ये इसका वैल्यू 2 और 3 आता है, तो इस तरह से आएगा 2 और 3, ये मान लो कि ये 2 है और ये 3 है, इस तरह से आपका यहाँ पे ये कट करेगा। तो ये देख सकते हो कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब दो जो रूट होता है वो देखिए इसका शेप देखो, क्वाड्रेटिक का ये जो आपका ax² होता है इस पे आपका शेप डिपेंड करता है। अगर सपोज करो a <0 होगा तो कर्व जो है ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर a निगेटिव होगा तो कर्व नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। वो आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, सपोज कर लो कि, तो वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, तो और डिफरेंट क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, सपोज कर लो कि अगर इस तरह का क्वाड्रेटिक हो सकता है, कितना होगा कि ये ऐसे निकल जाएगा, तो क्या ये इसका एक कोई रूट आया, नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं किया, ठीक है। तो ये कोई भी जीरो नहीं आएगा। इसी तरह से मान लो सपोज कर लो कि कोई इस तरह से निकल जाए, नीचे हो जाए, तो ये भी एक्स एक्सिस को कट नहीं किया तो इसका भी जीरो नहीं होगा। सपोज करो इधर से निकल जाए या इधर से ही निकल जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको इसमें रूट नहीं हो रहा है, तो ठीक है। तो ये जितना भी सिनारियो होगा उसमें आपका कोई भी रूट नहीं होगा, रूट 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आपको अगर मान लीजिए कोई इस तरह से भी आ सकता है रूट, तो यहाँ पे क्या होगा, एक निगेटिव साइड है, मान लो -1 होगा, ये 2 होगा, तो एक निगेटिव साइड है, एक पॉजिटिव रूट है। इसी तरह से आप क्या हो सकता है कि आपको ऐसे हो सकता है, इस तरह से डाउनवर्ड हो गया पैराबोला, ये अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रूट डिफाइन कर सकते हो। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो कितना रूट है, ठीक है। तो इसमें कोई रूट नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं किया है, इसीलिए मतलब 0, कोई भी 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हम लोग वो मतलब जो सिनारियो है वो नेक्स्ट जो क्वाड्रेटिक चैप्टर आएगा उसमें हम लोग बहुत अच्छे से इसको स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका सवाल जो पूछे जाते हैं आपको, वो सवाल जो पूछे जाते हैं फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोस बाय ग्राफ। तो इस तरह का मान लीजिए ये ग्राफ दे दिया आपको, तो इस तरह से ग्राफ दे दिया, ठीक है। तो ये इसमें है कि नहीं, नंबर ऑफ जीरो कितना है ये बताइए, इस तरह का ग्राफ दे दिया कि नंबर ऑफ जीरो बताइए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका लाइन है, इस तरह से ग्राफ दे दिया कि नंबर ऑफ जीरो बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, तो कहीं कट ही नहीं किया है, तो यहाँ पे जीरो होगा। यहाँ भी देखिए नीचे है, यहाँ भी जीरो होगा। यहाँ पे एक जगह कट किया तो यहाँ पे एक सोल्यूशन होगा, एक रूट होगा, ठीक है। आपको कुछ इस तरह से भी दिया जा सकता है कि सपोज कर लो ये ग्राफ दे दिया गया कि ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे निकल गया। ये देखो कहीं एक्स एक्सिस को कट नहीं किया है, कहीं कट किया है, नहीं किया है, तो इसका भी क्या होगा, 0, कोई भी 0 नहीं है। आपको इस तरह से दिया जा सकता है कि ये नीचे आया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो देखिए कहाँ कहाँ एक्सेस को कट किया, यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे किया, तो टोटल कितने सोल्यूशन हो गए या कितने जीरो होंगे, 4 होंगे, ठीक है। 4 जीरो या जो भी बोलो 4 रूट्स होंगे इस तरह से। तो ये भी बहुत इस तरह के सवाल भी आते हैं। अगर आपको सपोज कर लो कि दे दे कि इस तरह से सवाल दे दे कि ये इस तरह से इसका रूट कितना होगा, तो एक ये और ये एक ये 2 रूट होगा इसका, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है। सपोज करो आपको दे दे कि ये इसका रूट कितना है, एकदम टच करता हुआ जाए, ठीक है, ये टच कर रहा है, सपोज कर लो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसका कितना रूट मतलब रूट होगा। तो अगर क्वाड्रेटिक होगा तो मतलब अगर डिस्टिंक्ट पूछेगा, नंबर ऑफ जीरो पूछेगा तो एक ही होगा। अगर डिस्टिंक्ट नहीं पूछेगा तो आपको मान लो कि ये जो पॉइंट हो रहा होगा ये 2, तो यहाँ पे एक
बोल सकते हैं कि हाँ ये एक जीरो, इस जो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें एक जीरो है, ठीक है। तो ये सब हुआ। आपको कुछ एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें आपको देखिएगा इस तरह से कुछ सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपको एक दो ड्रॉ करके दिखाते हैं। एक सवाल ऐसे दिया हुआ है कि आपका ये नीचे से गया, ये गया, ये चला गया, तो इसमें कितना रूट है, तो ये एक ही जगह एक्सेस को कट गया तो एक ही रूट होगा। उसी तरह एक और जिगजैग फॉर्म में दिया गया आपको। वो कैसे दिया गया, देखिए यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है, इसको टच किया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे चला गया। तो देखिए कहाँ कहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, तो इसका भी 3 रूट होगा या 3 जीरो होगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ जो होगा, ग्राफ से भी हम लोग जीरो निकाल सकते हैं। बेसिक फंडा यही है कि वो जो भी एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट पे कट करेंगे वही उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जो जनरली इसमें पूछे जाते हैं कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा या पॉलिनोमियल, उसका कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू पूछेंगे। जैसे कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 3x-2। तो इसमें आपका P1 पूछ रहा, मतलब P1 का मतलब हुआ क्या कि आपको इस एक्सप्रेशन में 1 पुट करना है, ठीक है। तो 1 पुट करोगे तो क्या आएगा आपको, 1 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2। तो क्या हो गया आपका, ये 4 हो गया, 4 माइनस 7 -3 वैल्यू आ गया। तो इस तरह से -3 आ गया, ठीक है। और इसी तरह से -2 भी पूछ सकता है। मतलब इस तरह का सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। सिंपली आपको पुट करना है एक्स का वैल्यू, और जो भी अगर स्क्वायर होगा स्क्वायर करना है वैल्यू का, जो भी है प्लस माइनस आपको करके वो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो कि x इक्वल टू 2 बोल देगा कि जो x इक्वल टू जो 2 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का जीरो होने का मतलब क्या है, ये अगर हम पुट करें यानी p इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो 2 इसमें पुट करने से जीरो होना चाहिए। तो देखिए 2 इंटू टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस -6 इंटू 2, ठीक है, प्लस 8c। ये किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इसका जीरो है। तो ये देखिए 8 माइनस 12 प्लस 8c, तो ये आपका जीरो हो गया। तो यहाँ से क्या बच रहा है आपका 8c, और इधर से आप क्या ले सकते हो, मैं 8c ये हो गया, इसको 12 को उधर उस साइड ले जाओ, लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट साइड तो, और ये -4 हो जाएगा इधर, तो उधर जाके 4 हो जाएगा, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप c का वैल्यू निकाल सकते हो। सिंपली क्या करना है, पुट करना है, और एक सिंपल एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा c में, और उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c का वैल्यू हाफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये देखिए कि आपको सवाल देगा कि क्वेश्चन रहेगा कि ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो x इक्वल टू 3 और -1 पे जो वैल्यू है वो आपका ये रूट है, रूट है या जीरो है, ठीक है, ये जीरो है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम 3 पुट करेंगे फिर भी इसका जीरो होना चाहिए, अगर 1 पुट करेंगे फिर भी ये जीरो होना चाहिए। तो क्या होगा, एक 3 पुट करने से आपका एक इक्वेशन मिलेगा, एक -1 पुट करने से इक्वेशन है। तो 3 पुट करने से क्या मिलेगा आपको, देखिए मिल जाएगा 9 माइनस 9 3 का क्यू हो जाएगा 27। सो आई विल एक बार, अगर 3 का हो जाएगा 27 माइनस 9 इंटू 27, ये भी हो जाएगा, माइनस पी का वैल्यू 3 है तो 3p और प्लस 6q इजकल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या होगा, ये 27 कट जाएगा, तो इधर से क्या बच रहा है आपको कि -3p प्लस 6q बच रहा है इजकल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर -1 डालते हो तो क्या होगा, -1 से 1, ठीक है, -1 डालते हो, -1 के बाद क्या डालते हो आप, -1 पुट करोगे तो ये 3 हो जाएगा, माइनस पी प्लस हो जाएगा, और प्लस 6q आ जाएगा, ठीक है, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा कि p प्लस 6q इजकल टू 4 हो गया। तो यहाँ से आपका ये एक इक्वेशन हुआ, ये एक इक्वेशन हुआ, दोनों इक्वेशन को आप p और q यहाँ पे वेरिएबल है तो आप उसके सॉल्व कीजिए। जैसे कि 6q का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 3p, तो यहाँ 3p लिख सकते हो। तो 4p बराबर 4, यानी मतलब p का वैल्यू 1 मिल जाएगा। अगर p का वैल्यू 1 मिल गया तो q का वैल्यू मिल जाएगा आपको कि, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आपका,
तो नेक्स्ट टॉपिक जो है ये सेशन बाइंड अप हो रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक अपकमिंग जो वीडियोज होगा उसमें टॉपिक क्या होने वाला है वो डिवीजन मेथड, जैसे कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स क्यूब, ठीक है, इसको बोल देगा डिवाइड करने, ठीक है, एक्स स्क्वायर से। तो ये इस तरह का हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। फिर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे कि आई मीन ये कैसे मतलब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर फैक्टर मेथड देखेंगे। तो ये जो ये जो है आने वाले क्लास में ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पर आपको बहुत सारे 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन बोर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जब अपलोड होगा। तो नेक्स्ट इसके जस्ट ही नेक्स्ट अपलोड होगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए इस वीडियो तक के लिए इतना ही। तो थैंक यू, और अपने दोस्तों और जो भी है आपके फ्रेंड्स उनको ज़रूर चैनल रिकमेंड करें और वो सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। थैंक यू।